देवरिया में सपा नेताओं का बवाल। धारा 144 के उल्लंघन में हुआ एक्शन। हिरासत में लिए 29 सपा कार्यकर्ता। चालान काट पुलिस ने किया रिहा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। देवरिया कांड को हुए आधे महीने से ज्यादा बीत गया है, लेकिन आज भी इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाने के लिए आज भी धारा 144 लागू है। जहां पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, तो वहीं नेताओं का देवरिया आने का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन कोई ना कोई नेता दोनों परिवारों से मिलने आ ही जाता है। इसी बीच खबर आ रही है कि देवरिया में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थकों का चालान काटा गया। बताया जा रहा है कि धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। देवरिया में अखिलेश यादव के समर्थकों पर पुलिस का एक्शन हुआ। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने 29 कार्यकर्ताओं का चालान काटा। स्पेशल स्टोरी में आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या हो रहा है देवरिया में। वारदात के बाद से ही गांव और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सियासत भी जमकर हो रही है। बीते दिनों फतेहपुर गांव में धारा 144 लागू की गई, जो 8 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इसी सब के बीच नेताओं का आना जाना इलाके में लगातार जारी है। जहां हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव के देवरिया पहुंचने से उनके खुद के कार्यकर्ता मुसीबत में पड़ गए हैं। पुलिस ने अखिलेश यादव के समर्थकों पर कार्रवाई की है और ये एक्शन शांति भंग करने के आरोप में हुआ। दरअसल अखिलेश यादव के देवरिया पहुंचने की खबर पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। फतेहपुर गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काफिले के साथ पहुंचे थे, जहां फिर सपा मुखिया से मिलने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक उमड़ पड़े। समर्थकों पर आरोप है कि धारा 144 की परवाह नहीं की गई। उन्होंने पुलिस के सामने खेत में जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने के लिए कई जगहों पर सपाइयों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर हमला किया। कई सपाई गांव में खेत की पगडंडियों से होते हुए अभयपुर गांव तक पहुंच गए। पुलिस के खदेड़ने पर खेतों में जुटे सपाई उग्र नारेबाजी करने लगे। एसडीएम ने धारा 144 का उल्लंघन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने फिर 29 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उनका चालान काटा गया। फिर चालान भरने के बाद निजी मुचलके पर कार्यकर्ताओं को हिरासत से छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि फतेहपुर गांव पहुंचे अखिलेश यादव सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन पीड़ित देवेश दुबे ने मिलने से साफ इनकार कर दिया था। उसने सपा कार्यकाल में परिवार के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया। उसने कहा कि दबंगों के प्रभाव की वजह से कार्रवाई नहीं होती थी। 2 अक्टूबर को सत्यप्रकाश दुबे के परिवार समेत 5 लोगों की धारदार हथियार और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जमीन विवाद में सामूहिक हत्या से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए नेता लगातार फतेहपुर गांव पहुंचने लगे। उधर बीजेपी नेताओं के दौरे पर सपा ने दूसरे पक्ष को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार को राजधर्म निभाने की सलाह देते हुए जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करने से मना किया। एनडीए गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने सामूहिक नरसंहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए परिजनों के प्रति संवेदना जताई। वहीं फतेहपुर गांव पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अधिकारियों के निलंबन को सरकार की नाकामी बताया। सपा कार्यकर्ताओं का चालान काटने के साथ साथ पुलिस इस कांड को लेकर काफी सख्त है। मामले में अभी तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर 11 लाइसेंसी असलों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली पुलिस गांव में लाइसेंस हथियार रखने वालों की सूची बनाने में जुट गई थी, जिसमें 3 लाइसेंस वारदात के बाद ही सस्पेंड कर दिए गए थे, जिसमें गेंदालाल यादव और जेल में बंद अनिरुद्ध यादव की बंदूक और अभय यादव की पिस्टल शामिल है।
इसके बाद एसपी संकल्प शर्मा ने 9 अन्य लोगों की सूची असला के निलंबन के लिए जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह को भेजी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अब बाकी लोगों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। जहां मृतक पूर्व जिला सदस्य प्रेमचंद यादव की राइफल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई एसपी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम द्वारा की गई। अब पुलिस इन सभी असलों को जमा करने की कवायद में जुट गई है। अभी तक करीब 8 असलों को जमा कर लिया गया है। आरोप है कि प्रेमचंद यादव की राइफल से ही उसके ड्राइवर नवनाथ मिश्रा ने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर गोलियां चलाई थी। उसने 3 से 4 राउंड फायर किया था। फिलहाल पुलिस ने नवनाथ को अरेस्ट कर लिया है। उसके पास से राइफल भी बरामद कर ली है। इस पंचायत राइफल का लाइसेंस प्रेमचंद के नाम से था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। फतेहपुर निवासी मृतक प्रेमचंद यादव की राइफल का लाइसेंस निरस्त करने के साथ साथ उमेश यादव और कन्हैया की बंदूक, निशिकांत सिंह राइफल, राम नगीना सिंह की बंदूक, चंद्र प्रकाश यादव की 2 नाली बंदूक, वीरेंद्र कुमार निषाद की राइफल, कमलेश कुमार की पिस्टल और शारदा यादव की बंदूक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। अब तक गांव के 12 असला लाइसेंस वाले के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। गांव में सामूहिक हत्याकांड के बाद तनाव के माहौल को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने ये कार्रवाई की। इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनके विरुद्ध इस हत्याकांड में केस दर्ज है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस द्वारा अभी तक कुल 17 लाइसेंसी असला रखने वालों की सूची जिला प्रशासन को भेजी गई है, जिसमें 11 पर एक्शन हो गया है। वहीं कई दिनों से इस मामले में बुलडोजर एक्शन की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन कोर्ट के फैसले ने इस आशंका को साफ कर दिया था। देवरिया हत्याकांड में होने वाली कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को भी फटकार लगाई। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रेम यादव के मकान पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल अब नहीं की जाएगी। ये आदेश न्यायमूर्ति सीके राय ने मृत प्रेमचंद यादव के परिवार के राम भवन यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। याचिका में तहसीलदार के 11 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका के अनुसार हिंसक वारदात के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण आदेश दिया था, जिसमें कहा गया कि राजस्व अधिकारी याची को उसकी जमीन से बेदखल करने और उस पर बने निर्माण के ध्वस्तीकरण पर आमदा है। याची की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खलियान के तौर पर दर्ज की गई। आदेश करने से पूर्व याची का पक्ष नहीं सुना गया और ना ही किसी प्रकार का सीमांकन या सर्वे किया गया था। आपको बता दें कि तहसीलदार के आदेश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने प्रेम यादव के मकान को बुलडोजर से गिराने के लिए पैमाइश भी की थी। इसके बाद प्रेम यादव का वकील रुद्रपुर तहसीलदार के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा। प्रेम यादव के वकील अरुण यादव ने हाईकोर्ट में कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने बेदखली आदेश के खिलाफ प्रेमचंद के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है, जबकि डीएम को 3 महीने में अपील निरस्तित करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में रोज कुछ ना कुछ सामने आता ही रहता है, जहां हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की वजह से उनके कार्यकर्ता मुसीबत में पड़ गए हैं और उन्हें चालान भरना पड़ा। अब देखना यह है कि इस मामले में कब तक सियासत ऐसे ही चलती रहती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।